नमस्कार, आईएएस भारत में आपका स्वागत है। हमारे फ्री क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए गूगल फॉर्म को फिल करें जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। Today's topic is, and first, let me welcome you to IAS Bharat. ठीक है, our latest, strongest, newest initiative, 1000 minutes for means. Here, यहाँ पे सिंपल में, ठीक है, means कवर करेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स नहीं हो सकते, जो भी हमें रेलिवेंट लग रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है अकॉर्डिंग टू मी एंड माय टीम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे एंड 1000 मिनट्स के ऊपर नीचे ही कर पाएंगे। एंड हम लोग पूरी कहानी जैसा भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वी जस्ट गोइंग टू द डिटेल्स। ठीक है, मार्क्स कैसे बेटर ला सकते हैं, जादुई जार्गन्स होता है ना, टेक्निकल क्लीशे वर्ड्स कैसे यूज करना है, हैवी वर्ड्स कैसे यूज करना है, बस वो देखेंगे। आज का टॉपिक है विदाउट डिले आज का टॉपिक है इंडियाज डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। व्हाई इज इट इन न्यूज, विल गो स्टेप बाय स्टेप। व्हाई इज इट इन न्यूज, करंट स्टेटस क्या है, दो तीन डेफिनेशन, उसका वी सी द कॉजेस, देन वी द कंसर्न्स एंड देन वे फॉरवर्ड। यही कहानी, बीच में हम लोग बहुत सारे डेटा, रेलेवेंट डेटा, ठीक है, एक दो कोट और पूरा रिपोर्ट जो हमारा बना है, इट इज अकॉर्डिंग टू एसआरएस, दैट इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, एंड सेकंड वन इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एंड 6। तो दिस इज टुडेस टॉपिक, इंडियाज डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। ठीक है, वेर इज इट इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ क्यों रहे यार, एग्जाम में क्या काम आएगा वो देख लो। पेपर 1 में डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन इश्यूज, रोल ऑफ वुमेन वेरी इंपॉर्टेंट, वी सी सोशल डाउरी क्या होता है, अनस्पोकन डाउरी क्या होता है, अर्बनाइजेशन, एक बहुत अच्छा शब्द मिलेगा आज आपको, सोशल अर्बनिज्म करके, देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट सोशल अर्बनिज्म व्हिच इज नोवेयर रिलेटेड टू द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन, सिंपल है। पेपर 2 में सेंटर स्टेट रिलेशंस, क्योंकि पॉपुलेशन इज द डिफाइनिंग फीचर फॉर फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो सब कुछ हद तक 15-17% के आसपास पॉपुलेशन की वजह से होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। वेलफेयर स्कीम्स, क्योंकि आबादी घट रही है, ओल्ड एज आबादी बढ़ रही है, वेलफेयर स्कीम्स, सोशल सेक्टर समझ में, एंड डीलिमिटेशन। द हॉटेस्ट टॉपिक इन इलेक्शंस बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन इज डीलिमिटेशन। उसका पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बजटिंग, फूड सिक्योरिटी, सब देखेंगे। ठीक है, समझ में आया, दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब सिंपल समझने से पहले, हमारा TFR इज नाउ 1.9, टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब 10 कपल्स, ठीक है, 10 कपल्स मीनिंग 20 इंडिविजुअल्स, इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग 20 एग्जैक्ट इंडिविजुअल्स। दो तीन टर्म अभी समझ जाइए। ठीक है, फर्स्ट इज टोटल फर्टिलिटी रेट एंड इज टोटल रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, टोटल रिप्लेसमेंट रेट सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन, और होता ना स्पेसिफिक नंबर ऑफ वुमेन, फॉर एग्जाम्पल if 20 women will, just for example says we'll take 20 women, if 20 women are not able to produce equal number of children comparing themselves and the partner, मतलब 20 women का मतलब हुआ 20 women plus 20 males also, if 20 women are not able to produce 40 to just equalize them, इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी, टोटल रिप्लेसमेंट रेट। अगर यही नहीं हो रहा है तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है हमारा, व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट अकॉर्डिंग टू द होल वर्ल्ड शुड बी अराउंड, बेस्ट डेटा शुड बी अराउंड 2.1, और अब हमारा फर्टिलिटी रेट घट के 1.9 हो चुका है। मतलब अगेन 20 वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस 40 चिल्ड्रन। अगर मान के चलो 20 वुमेन मिला के 38 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करिए तो एवरेज निकालेंगे तो 1.9 आता है। अगर 20 वुमेन मिला के सिर्फ 20 चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर पा रही हैं, मतलब 40 इंडिविजुअल्स मिला के सिर्फ 20 को कर पा रहे, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 1 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए 2। समझ में आया? अब देखो, ये सब दिल्ली का फिनलैंड से कम हो गया, मतलब पहली बार हम लोग फिनलैंड को हरा पा रहे हैं 1.2 में। आगे डिटेल में देखेंगे, बिहार झंडा गाड़ा हुआ है 2.9 पे। दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि धीरे धीरे जब पॉपुलेशन घटेगा तो अभी जो आबादी है हमारे आपके जैसे लोगों की आबादी, हम जब बूढ़े होंगे वो पीक करेगा अराउंड 2050, और उस टाइम हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना रिसोर्सेज होगा या नहीं होगा टू मेक आवर सर्वाइवल, टू मेक इंडिया सर्वाइवल कांस्टेंट और इन अ राइजिंग फैशन, वो देखा जाएगा। एंड लास्ट, डिविडेंड लॉसेस। ठीक है, ये सिंपल था। अब कुछ टर्म्स स्टार्टिंग में समझ जाओ। ठीक है, दिस इज टुडेस टॉपिक, इंडिया डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। फर्स्ट टॉपिक वी अंडरस्टूड, हिस्ट्री से चालू करो, रेलेवेंस देख लिया, पेपर्स कौन, हिस्ट्री सेज कि 2021 में, ठीक है, ब्रीफली वी हैड, उससे पहले तो भाई अराउंड 2000 आवर फर्टिलिटी रेट वाज अराउंड 3+, उससे पहले जाओगे तो 5 भी था। 5 मतलब ये कैलकुलेशन बस याद रखना, 20 कपल्स इक्वल्स 40 इंडिविजुअल्स। अब 20 कपल्स मतलब 20 फीमेल, अगर पर फीमेल 10 बच्चों को जन्म दे रही थी तो फर्टिलिटी रेट था 5। अब 2000 टाइम वो हो गया 3, 2021 में हो गया हमारा फर्टिलिटी रेट 2.0, मतलब एग्जैक्टली बिना कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा किए, इफ 20 फीमेल्स वर प्रोड्यूसिंग अपने ही रिप्लेस करने के लिए प्लस रिप्लेसिंग द पार्टनर ऑल्सो, मतलब 20 कपल्स वर प्रोड्यूसिंग
40 चिल्ड्रन, 40 पीपल जो भी मिला के वो प्रोड्यूसिंग 40 चिल्ड्रन, तो उस टाइम 2021 में था 2.0 एंड व्हाट WHO और द होल रिपोर्ट्स रिकमेंडेड इट शुड बी 2.1, 0.1 एक्स्ट्रा, ताकि कभी कुछ अनहोनी हो जाए, दुर्घटना घट जाए तो मैनेज हो जाए, ठीक है। ये उस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं आ पाया बिकॉज अनफॉर्चुनेटली 2023 में वी बिकेम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओवरटेकिंग चाइना। अब सोच के चलो 1 से 1.5 साल या 2 साल के गैप में हम बोलते हैं कि हमारा फर्टिलिटी तो घट रहा है, पर उसी के बाद हम बोलते हैं वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो इट वुडंट हैव साउंड नाइस, या फिर इसी किसी बात से वो न्यूज दब गई। अब 2025-26 में our TFR has become 1.9 which is a cause of concern, क्योंकि we are not able to produce the next generation in equal numbers। इतनी कहानी, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी ना, अभी जितनी भी आबादी है नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कम हो जाएगी, 1.9 हो जाएगी। ऐसा सोच के देखिए कि 20 महिलाएं मिलकर 19 बच्चे जन्म की, जबकि उनको 20 करना था, तो ये हो गया 1.9। दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारी है, और एक बहुत अच्छा शब्द सुनते होंगे आप, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया इज द वर्किंग हैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्किंग हैंड्स के पॉपुलेशन में गिरेगा तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? अब देखो इसके बाद क्या होगा। ऑल दिस डेटा इज अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 एंड SRS। अब सबको जो लगता है इन जनरल, एक एक करके समझते हैं, सबको जो लगता है इन जनरल इज नाउ TFR हैज बिकम 1.9, तो हमारी आबादी रैपिडली या बहुत स्लो पेस में डिक्लाइन करेगी। नो, दैट इज नॉट द केस। अभी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मोमेंटम गैप। व्हाट मोमेंटम गैप सेज इज, एग्जांपल से समझो कि आप गाड़ी 80-100 पे चला रहे हो, कोई भी गाड़ी आप 80-100 पे चला रहे हो, एक बार आप एक्सीलरेटर देना बंद करते हो तो गाड़ी इमीडिएटली नहीं रुकती है, ठीक है, गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। सेम इज द कॉन्सेप्ट विद दिस। हमारे प्रेजेंट आबादी जो एज ब्रैकेट है ना, जो प्रेजेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हम कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड DD लिख दे रहा हूं, ठीक है, मतलब 15 प्लस टिल 64, ये जो आबादी है हमारी, ये अभी बहुत ज्यादा है, और इसका ओपोनेंट होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, दैट इज 15 से कम और 64 से ज्यादा, इसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं। तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला पॉपुलेशन, जो हाथ जो काम करने के लिए केपेबल है ना, वो बहुत ज्यादा है। अब हमारे पास लोग अभी इतने ज्यादा हैं कि ये धीरे धीरे प्रोड्यूस करेंगे ना, मान के जो 1.9 1.5 के रेट पे प्रोड्यूस करेंगे, स्टिल आवर पॉपुलेशन इज कीपिंग ऑन ग्रोइंग टिल 2040 प्लस। तब तक ग्रो करते रहेंगे, फिर हम 2050 के आसपास पीक करेंगे, उसके बाद गिरना चालू करेंगे। तो अभी ये समझ जाओ कि हमारी आबादी इमीडिएटली नहीं गिर रही है, इसी बोलते मोमेंटम गैप। सेकेंड अच्छा वर्ड इज नेट रिप्रोडक्शन रेट। इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, जहां भी नेट आता है मतलब कुछ कैलकुलेशन माइनस कर दो, नेट रिप्रोडक्शन रेट और एज स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन रेट। नेट रिप्रोडक्शन रेट का मतलब होता है हाउ मेनी, जस्ट सिंपल में नेट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, ठीक है। ऐसे TFR इज व्हेन दे आर बोर्न, बस उसी टाइम चेक कर लिया जाता है कि कितने मेल्स हो रहे हैं, कितने फीमेल्स हो रहे हैं और कितना पॉपुलेशन हो रहा है, ये एट बर्थ होता है। पर नेट रिप्रोडक्शन रेट कहता है कि नहीं, हाउ मेनी फीमेल आर क्रॉसिंग द रिप्रोडक्शन एज, और उस टाइम में वो कितने बच्चे बना रहे हैं, इसको बोलते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। दिस इज अ मच मोर प्रिसाइज एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन कि भाई इट्स नॉट ना कि आप जब पैदा लिए उसे कैसे पता चलेगा भाई आगे क्या होने वाला नहीं वाला। तो इफ फीमेल आर क्रॉसिंग द पर्टिकुलर एज वेयर दे कैन रिप्रोड्यूस, और उस एज टाइम में वो कितने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं नेट रिप्रोडक्शन रेट। इसी में एक अच्छा कॉन्सेप्ट इंडिया में, ठीक है, आई टेल यू, सबसे एज स्पेसिफिक रेट, एज स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन रेट। आर लिख लो रिप्रोडक्शन रेट के लिए, वी वोंट वेस्ट टाइम, रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। अब देखो concept is what is the reproduction age, that is roughly 15 years to 49 years for female। ये दुनिया भर में माना जाता है 15 years to 49 years। बट इसमें फिर सरकार आती है, बहुत सारे होता है ना, बहुत सारा कानून आता है, बहुत सारा लॉजिक आता है, साइंस, मेडिकल साइंस, बायोलॉजी सब आता है। तो व्हाट वी ट्राई तो 18 is the minimum age according to India and we are trying to promote this age till 21, ठीक है, ये तो पता है ना। तो ये जो गैप बचा 18 years to 21 है, जबकि वी कैलकुलेट रिप्रोडक्शन एज फ्रॉम 15, पर ये जो गैप बचा इस टाइम का क्या होगा, ठीक है। बिकॉज देखो अगर हम ये डिले करते हैं ना, तो फीमेल गेट एजुकेटेड मोर, दे हैव मोर रिसोर्सेज इन द हैंड, उनको ज्यादा समझ में आता है क्या करना है, तो वी ट्राई टू इग्नोर दिस पार्ट बिकॉज द गुड इज आउटवेइंग द बैड। अब रिप्रोडक्शन एज ये है टोटल। अब एज स्पेसिफिक कहता है कि हर 5 साल का ब्रैकेट में आप देखिए कि कितने रिप्रोडक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का मीन चल रहा है 29 के आसपास, मतलब मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, एजुकेटेड फीमेल्स मोस्टली, आर रिप्रोड्यूसिंग एट दिस एज। दिस गिव्स अ वेरी स्पेसिफिक क्लियर डेटा कि भाई
बोला तो जा रहा है रिप्रोडक्शन एज का इतना है, पर एक्चुअल जो लोग ज्यादा मेकिंग द चॉइसेस विद इन देमसेल्व्स आर रिप्रोड्यूसिंग एट दिस एज, इसको बोलते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, विच इज अराउंड इंडिया में 25 to 29, आपको पता ही होगा, ठीक है, नथिंग न्यू वर्सेस। समझ में? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये तो पता होगा ना आपको, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। व्हाट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सेज इज, सबसे पहले पॉपुलेशन विल बी बर्थ एंड डेथ, ठीक है, ये आई एम श्योर आप सबको पता होगा, जल्दी जल्दी कर लेगा। फर्स्ट बोथ विल बी वेरी हाई, फर्स्ट बर्थ विल आल्सो बी वेरी हाई, डेथ विल आल्सो बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे ड्यू टू एनी रीजन दे आर नॉट सर्वाइविंग, ठीक है। सेकंड फेज आता है, ये 4 फेजेस में होता है, 1 2 3 एंड 4। आयरॉनिकली इंडिया थर्ड और फोर्थ दोनों में एक साथ है, ठीक है। सेकंड फेज होता है जब बर्थ तो ज्यादा होता है पर देयर इज अ डिक्लाइनिंग और फॉलिंग डेथ रेट, क्योंकि मेडिसिन आ जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज आ जाता है। थर्ड स्टेज इज बर्थ रेट इज आल्सो डिक्लाइनिंग एंड डेथ रेट इज आल्सो डिक्लाइनिंग या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। फोर्थ स्टेज इज दे आर ड्रॉपिंग। अब इंडिया थर्ड और फोर्थ स्टेज में सेम तरह पहुंच चुका है, बिकॉज सम स्टेट्स, दिल्ली हाईली एजुकेटेड, बहुत ज्यादा पर कैपिटा, गोवा मच मोर एजुकेटेड, मच मोर पर कैपिटा इनका, उनका फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, ठीक है। दे आर इन द 4 ब्रैकेट। इनफैक्ट दमन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दे हैव अ TFR ऑफ 0.9। इमेजिन 1 से भी कम होना चाहिए, 2.1, दे आर 1, तो दे आर इन कैटेगरी 4 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब इसके बाद एक अच्छा थ्योरी, ये तो आप सबको पता होगा, रिलेटेड टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दिस सेज कि भाई ऊपर जो भी हुआ ना वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स था, ऐसा कुछ फैक्टर था, वैसा कुछ फैक्टर था। दिस सिंपली सेज सोशल नॉर्म्स बदल रहे होता है ना, सोशल सोसाइटी एज अ होल बदल रहा है। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी, राइट? द सेकंड कॉन्सेप्ट इज सोशल डाउरी और अनस्पोकन डाउरी। इफ देखो, सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहता है कि अब people are evolved, female are more educated, they are evolved, तो they are making life choice decisions, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल सेकंड, why, सिंपल में, why female try, some female also try, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया, why some people are trying to avoid children, उसको बोलते हैं सोशल डाउरी या फिर अनस्पोकन डाउरी। अनस्पोकन डाउरी कहता है, डाउरी तो पता है ना, ठीक है, इट्स इलीगल, सबको पता है। डाउरी तो पता है ना कि भाई जब लड़की अपने घर से फोर्सफुली या जो भी मिली भगत से कुछ अमाउंट, फाइनेंशियल एसेट, जो भी एसेट वाइज में दे ट्रांसफर टू द रूम, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल वाइज। सोशल डाउरी का होता है शी हैज टू गिव अप मच मोर देन जस्ट मनी और फाइनेंशियल एसेट, शी हैज टू गिव अप हर लाइफ चॉइसेस, शी हैज टू गिव अप अ करियर, शी हैज टू गिव अप अ बॉडीली ऑटोनॉमी। इसी को बोलते हैं अनस्पोकन और सोशल डाउरी। अब व्हेन वुमेन गेट एजुकेटेड तो दे हैव द चॉइस कि दे कैन टू सम एक्सटेंट, ठीक है, अवॉइड दीज थिंग्स, तो इसीलिए हमारा फर्टिलिटी रेट गिर रहा है। तो रिमेंबर, वन इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इन टुडेज टर्म द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगेन एज इलॉन मस्क हैड ट्वीटेड कि भाई आर एजुकेटेड जनता इज ट्राइंग टू सप्रेस, और जस्ट होता ना, डोंट गो, दे आर नॉट वांटेड टू गो इन द नॉर्मल होल लाइफ साइकिल ऑफ चिल्ड्रन वाला, ठीक है। अब एक दो ग्राफ आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए विल गो बैक ओवर हियर। दिस आर ऑफ यू कोड्स, हम लोग एंड में डिस्कस कर लेंगे, वेरी क्यूरेटेड वंस। देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन इससे बेटर, यहां देखिए, हाँ, इन 2026 जब हमारा TFR कम हो गया, स्टिल आवर पॉपुलेशन इज ऑन द इंक्रीज एंड रफली 2064 के बाद पीक करेगा वो और फिर गिरना चालू होगा। तो वी आर स्टिल, इसको बोलते हैं मोमेंटम गैप, याद रखिएगा, वी आर स्टिल राइजिंग राइजिंग राइजिंग, और एक टाइम हम 1.6 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएंगे, उसके बाद गिरेंगे। इट्स अ फार फेच्ड एरिया, फार फेच्ड थॉट, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इज दिस, वी आर स्टेट वाइज, हाँ स्टेट वाइज, कि भाई सारे स्टेट्स में उथल पुथल मची हुई है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिल्ली इज TFR इज 1.2, इट इज एट स्टेज 4, केरला इज 1.3 स्टेज 4, और कंपैरिजन में, बिकॉज यू हैव टू कंपेयर विद, उत्तर प्रदेश इज एट 2.6 एंड बिहार इज एट 2.9 एंड दे आर बोथ एट स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इंडिया इज मेनी इंडियाज विद इन इटसेल्फ, यही प्रूव होता है कि भाई हर जगह हर चीज में बहुत कुछ बदलाव आता है, और इंडिया इज वेरी डाइवर्स। दिस इज स्टेट वाइज, सोचिए स्टेट वाइज कि भाई बिहार का टोटल फर्टिलिटी इज कंपेयर्ड टू 2.5 या 3 के आसपास, 2.9 टेक्निकली, एंड इन द सेम सिनेरियो वी सी दिल्लीज एवरेज इज 1.2, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज दिस, आफ्टर एवरीथिंग, ठीक है, ब्रीफ ग्राफ जो समझ में आया कि भाई देयर आर रिच स्टेट्स, देयर आर पुअर स्टेट्स, देयर आर स्टेट्स व्हिच आर रिसोर्स रिच, ठीक है। फॉर एग्जांपल केरला और पंजाब हरियाणा का ना पर कैपिटा इनकम में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है। केरला इज आल्सो 3+, पंजाब हरियाणा इज आल्सो 3+, बट if we see the
टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ पंजाब हरियाणा, यू सी स्टार्क होता है ना, बहुत ज्यादा स्टार्क डिफरेंस दिखेगा, तो ऐसा क्यों है? तो व्हाई डू सम रिच स्टेट्स हैव वर्स सेक्स रेशियो? ठीक है, ये तो कॉजेज वाले में आएंगे, बट व्हाई डू सम स्टेट्स हैव वर्स सेक्स रेशियो? सिंपल आंसर इज तीन चीजें। सबसे पहला मेल प्रेफरेंस, ठीक है, वो सन चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट पता होगा ना आपको कि भाई मेल प्रेफरेंस चाहिए होता है, कुछ नहीं कर सकते, वो तो है वापस, ठीक है। Why? First is male preference. Second is technological advancement, like ultrasound, सबका कैपेसिटी होना चाहिए. Third, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बाद भी यू हैव द मनी. तो नाउ देखो, बिहार और यूपी में कंपेयर, बीमारू स्टेट आपको पता होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और बिहार से निकला हुआ झारखंड भी बीमारू में ही आता है, ठीक है. दे आल्सो हैव सन प्रेफरेंस, ठीक है. वहां भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए, पर आम आदमी के पास उतना रिसोर्सेज अभी तक नहीं आया है कि वो इसको यूज कर पाए, तो वहां आबादी तो बढ़ रही है, ठीक है. सेम इज द केस विथ यूपी, सेम इज द केस विथ हरियाणा एंड पंजाब, की भाई वहां टेक आ चुका है, पैसा आ चुका है, तो फिर दिया वो अपने मन का करा पा रहे हैं और वहां टीएफआर गिरता जा रहा है, ठीक है. इसी में एक अच्छा और कॉन्सेप्ट आता है, हाउ विल यू डिसाइड कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांस अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स जो मेल फीमेल पॉपुलेशन होना चाहिए ना रेशियो वाइज, इट शुड बी 943 ब्रैकेट में 971 इज टू, या 9 होगा, ठीक है, 943 इज टू 1000 मेल. ये अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स ये कहा गया कि भाई अगर सब कुछ सही रहेगा ना, ड्यू टू अननेचुरल, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टडीज बोला गया कि भाई फीमेल पॉपुलेशन, इफ एवरीथिंग इज राइट, देयर इज नो अल्ट्रासाउंड, देयर इज नो फीमेल इन्फेंटिसाइड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ जेंडर्स, तो फिर इतना होना चाहिए अगेंस्ट 1000 मेल्स. बट ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे आपको पता होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रेजुडिस, एवरीथिंग, ड्यू टू वेरियस फीमेल्स, ये जो पॉपुलेशन है इंडिया का बहुत टाइम पर रहा था 914 इज टू 1000. अब ये जो होना चाहिए था, पर ये जो है इसका डिफरेंस को कहते हैं मिसिंग वुमेन, इसके डिफरेंस को ही कहते हैं मिसिंग वुमेन, अकॉर्डिंग टू हुम, अमर्त्य सेन. अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर सब कुछ सही होता ना, तो फिर फीमेल की आबादी ज्यादा होती, कंपैरेटिवली मेन वो हमेशा कम होते, पता नहीं क्यों पर वो होते, बट एक्स्ट्रा जो कम हो रहा है उसको बोलते हैं मिसिंग वुमेन अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन. एंड दीज could have actively and heavily contributed towards the growth of society, nation state. तो जहां ये ज्यादा होता है ना, तो दिल्ली का is 871, as again reiterating Elon Musk has said कि यार सोचो इतनी ज्यादा एजुकेटेड लोग, दिल्ली कितना डेंस है, कितने एजुकेटेड लोग, फिर भी it is 871. हरियाणा and Punjab are on similar grounds, and best part is they all are close, almost sticking to each other. Punjab is 846 and Haryana is 831 फीमेल टू मेल, ठीक है. अब ये सब के साथ एक और, जैसे ये कम हो रहा है ना, तो आपको दिखेगा दो कॉन्सेप्ट और आएंगे कि सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये हुआ आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ कि क्या चल रहा नहीं चल रहा है. अगर फीमेल का कम है, मेल का ज्यादा है, तो चाइना ने भी एक कॉन्सेप्ट निकाला, कॉन्सेप्ट बस अच्छा सा शब्द है, व्हाट इज मैस्कुलिनिटी रेशियो, मैस्कुलिनिटी रेशियो, ठीक है, या मैस्कुलिनिटी थ्योरी जो बोलना जो, क्योंकि women आर लेस, मेल आर मोर, तो देयर विल बी समथिंग जो आप हरियाणा पंजाब में भी सुनते होंगे, मैरिज स्क्वीज. अगर मेल ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ठीक है, 831 इज टू 1000 अगर आप ले लेंगे ना पंजाब हरियाणा का फिगर, तो अप्रोक्स 150 फीमेल पर 1000 मेल्स आर लेस, तो इसी को बोलते हैं मैस्कुलिनिटी रेशियो के मेल आर ज्यादा. पर इससे जो अलग दिक्कतें इंडिया में आती है उसको बोलते हैं मैरिज स्क्वीज, या फिर बाइंग ब्राइड, ये भी सुना होगा आपने, मैरिज स्क्वीज, की भाई मोर ऑफ द मेल आर रेडी बट दे आर नॉट फाइंडिंग अप्रोप्रिएट काउंटर पार्ट फीमेल्स. सेम कुछ हद तक चाइना में यही प्रॉब्लम हुआ था. चाइना में इट वॉज 117 मिलियन, वहां मिलियन में होता, इज टू 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन, 100 मिलियन फीमेल पे 117 मिलियन मेल एक्स्ट्रा थे. सोचो सेम चीज इंडिया में भी हो रहा है. अब कॉजेस क्या है, ये सब समझ आया, सिंपल कॉजेस. सबसे बेस्ट कॉज एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉज अकॉर्डिंग टू ऑल रिपोर्ट्स इज राइज ऑफ फीमेल एजुकेशन. फर्स्ट कॉजेस में इंक्रीज इन फीमेल एजुकेशन. देखो एजुकेशन एज अ होल, बट फीमेल एजुकेशन इज क्रीम डिलर, मतलब क्रीमी पार्ट. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, a 10% rise in female education, 10% rise in female education leads to 0.3 to 0.4% decrease in total fertility rate. डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. और अभी भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग,
फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच इज अराउंड 40% नाउ, ठीक है, 42 43 हो रहा है, मतलब अभी भी इतने ही फीमेल हैं जो काम कर रहे हैं एक्टिवली। अगर ये आबादी भी आगे बढ़ी ना, तो अगर ये आबादी भी आगे बढ़ी तो पॉपुलेशन टीएफआर और डिक्लाइन हो सकता है। मतलब देर आर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ women who have the potential but they're not going out and working. If they start working, if they start getting educated, तो TFR और कम भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, डायरेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, ये कि भाई जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, फीमेल्स आर गेटिंग मोर, दे आर हैविंग मोर चॉइसेस टू मेक फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर फैमिलीज, तो सोचते ना, अ फीमेल हैज टू सैक्रिफाइस अ मच मोर, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ मैरिज एंड बेयरिंग चिल्ड्रन। ठीक है, ऊपर से इंडिया के नॉर्म्स आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर के अलग नॉर्म्स है, वो सब बाद में कभी डिस्कस करेंगे। दैट इज व्हाई एक्टिव फीमेल, जो इफ पीपल फीमेल कैन मेक देयर ओन लाइफ डिसीजंस, दे चूज टू डिले इट एंड आफ्टर सम टाइम मेनी ऑफ देम चूज नॉट टू हैव इट आल्सो। ठीक है, अब इन सब की चीज समझ में आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है टेम्पो इफेक्ट का। ठीक है, टेम्पो इफेक्ट इज रिलेटेड टू, हमने वो जो डिस्कस किया था, टेम्पो इफेक्ट, कि भाई रिप्रोडक्शन एज इज 15 to 64, बट इंडिया में मोस्ट ऑफ देम आर डिलेइंग इट। ठीक है, 25 से 29 तक इज एवरेज। तो बीच में होता है ना कि स्टार्टिंग में सबको लग रहा होगा भाई जो बच्चे, आई कॉल देम बच्चे 15 से 20 साल के, दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, तो टेम्पो इफेक्ट क्रिएट होता है। भाई अभी नहीं कर रहे हैं पर बाद में करेंगे, इसी को बोलते हैं टेम्पो इफेक्ट। अभी तो नहीं कर रहे फॉर द प्रेजेंट भी, कि अभी का जो डेटा निकल रहा है वो नहीं हो पा रहा है, पर आगे करेंगे। सेकंड अच्छा रीजन इज बिकॉज फीमेल आर गेटिंग एजुकेटेड, दे आर अवॉइडिंग सोशल डाउरी और अनस्पोकन डाउरी ऑल्सो। ये सब कॉमन चीजें थे। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक्स पार्ट, दैट इज द कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं आप लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बेयरिंग अ चाइल्ड, इंडिया की गरीबी तो आपको पता ही होगा। opportunity cost of bearing a child, इंडिया में it is roughly estimated that opportunity cost is 50 lakh to 70 lakh। एक दो साल की बात नहीं है, बच्चा जब से जन्म लेता है, हायर डिग्री, कॉलेज एजुकेशन, और हम जैसे अगर हुए जो यूपीएससी की तैयारी में लगे, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है। दिस इज how many families or how many educated people are ready to bear this, which is known as the opportunity cost। आप सोचो, ये थ्योरी दिया है गैरी बेकर करके, बस नाम के लिए गैरी बेकर करके एक साहब ने दिया, और जेकब माइंसर करके एक साहब थे, उन्होंने दिया था। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है बेरो बेकर मॉडल, दैट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिकॉज देखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी से कि भाई ज्यादा बच्चे रखने से बेटर है कि आप एक बच्चा रखिए, दो बच्चे रखिए, और उसमें हेवीली इन्वेस्ट कीजिए ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो, आपका ओल्ड एज सिक्योर हो। इसको बोलते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर अकॉर्डिंग टू मनी। सोचिए, इफ एन इंडिविजुअल अ कपल इज स्पेंडिंग 50 to 70 lakhs फॉर वन चाइल्ड, अगर डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये थ्योरी है कि भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि देयर इज नो मीन्स कि बहुत ज्यादा रखो, कम ही रखो, पर चलो यार। ठीक है, अगर नाम जानना है, दिस इज गिवन बाय, आई विल लेट यू नो लेटर व्हॉम इट इज गिवन बाय। ठीक है, अब इसके बाद आता है आईएमआर का कॉन्सेप्ट। ड्यू टू वेरियस गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है, वेरियस गवर्नमेंट एफर्ट्स, infant mortality rate has heavily reduced in India। infant mortality rate has heavily reduced। उससे जैसे infant mortality rate reduce होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार का infant mortality rate is 24 के आसपास, और केरला का इज अराउंड 8 के आसपास। ठीक है, अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा है, मतलब ज्यादा बच्चे सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो एक इसके साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है इंश्योरेंस बेबी लॉजिक, जो पुराने जमाने में चलता था, इंश्योरेंस बेबी लॉजिक। मतलब ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू अ लॉट ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो बच्चों का देहांत हो जाता है, दे यूजुअली डिड नॉट सर्वाइव। तो ओल्ड एज, अभी से नहीं, 10 15 20 साल पहले लोग ऑप्शन रखते थे कि भाई ज्यादा बच्चे रखते हैं क्योंकि सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। पर अब अगर मोर्टालिटी रेट आपका कम हो गया है तो देयर इज नो नीड फॉर दिस, तो इसके वजह से भी हमारा टीएफआर गिर रहा है। मतलब होता है ना, कोरिलेशन दिख रहा है ना, कि इसके वजह से भी हमारा टीएफआर गिर रहा है। नेक्स्ट कॉज इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन तो भाई शहर का कॉस्ट, रहने की जगह नहीं है, इसके सब सिंपल। अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, we not discuss that, simple, but related to urbanization is another concept as social urbanism। ये इंपॉर्टेंट है। what does social urbanism say? ठीक है, two factors, it is not related to the urban class। ठीक है, urban class की तरह में, these are related to the rural और village class, rural/village class। ठीक है, आप सोच के देखो, बिकॉज वी आर इन इंटरनेट टेक savvy वर्ल्ड, क्या होता है ना, एवरीवेयर इज, अब बफर खत्म नहीं हो गया, इंस्टेंटली वी गेट टू नो एवरीथिंग। अब पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल विलेजेस, ठीक है, और रूरल पार्ट्स,
उनको भी थ्रू यूज ऑफ सोशल मीडिया, इंटरनेट, व्हाटएवर, दे आर गोइंग टू नो द प्रैक्टिसेस ऑफ अर्बनाइजेशन या अर्बन लाइफ, अर्बन पीपल। अब वो गांव में रह के भी वही चीज कॉपी करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सो गांव में रहते हुए भी लोग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, दे आर नाउ फॉलोइंग अर्बनाइज्ड प्रैक्टिसेस लाइक हैविंग स्मॉलर फैमिलीज, हैविंग लेस चिल्ड्रन। इसको बोलते हैं सोशल अर्बनिज्म। समझ में आया? रेट कर लीजिए कि भाई गांव में रह के भी वही फैशन ट्रेंड, वही ड्रेस ट्रेंड चल रहा है जो जो अभी चल रहा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन मेडिकल रीजन। मेडिकल रीजन में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रेवलेंस। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि एज द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्रीज, फीमेल कपल्स बिकम अवेयर, उनका प्रोडक्शन ऐसे ही कम हो जाता है। इसमें एक थोड़ा सा हिस्ट्री कि 1975 से 1977 तक फोर्स कॉन्ट्रासेप्शन हुआ था। ठीक है, फोर्स, पीपल फोर्स टू स्टरलाइज, आपको पता होगा बहुत सारा फियास्को हुआ था। इट वाज फिर 1996 में इट वाज सेड कि भाई फोर्स से हटाओ, अब वॉलंटरी होता है, टारगेट फ्री अप्रोच बोलते थे, टारगेट फ्री अप्रोच की इट शुड बी मेजरली वॉलंटरी। अब नए जमाने में आ गया है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस या मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट। ठीक है, इसमें भी नॉर्थ और साउथ ऑफ इंडिया में डिवाइड है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अराउंड 56% एंड द सेम इन साउथ इंडिया 70%। तो सोचिए दैट इज व्हाई साउथ इंडिया जो टीएफआर है वो कंपैरेटिवली और कम है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एक और एक्ट इंडिया में आया था, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक। ये अल्ट्रासाउंड ये सब की टेक्निक्स को रोका जा रहा था ताकि हमारी आबादी आईएमआर होता नहीं, सब जेंडर रेशियो बना रहे। अब एज वी डिस्कस इंडिया में इज 56, इंडिया का इज 56 एंड साउथ इंडिया का इज 70% यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो इससे भी आपको रूरल इंडिया ने नॉर्थ ऑफ इंडिया साउथ ऑफ इंडिया का डिवाइड दिखता है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज होम्योस्टेसिस। सुना है ना होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस फर्टिलिटी रेगुलेशन बोलते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस फर्टिलिटी रेगुलेशन मतलब सेल्फ रेगुलेशन। सब कुछ जो होता है ना अपने आप होता है, सेल्फ रेगुलेशन, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं, सब कुछ सब कॉन्शियसली टाइम के साथ हर चीज वक्त के साथ बदलता है। कोई होता है ना हाउ पीपल, हाउ सोसाइटीज, हाउ सिटीजन रिएक्ट टू बायोलॉजिकल सोशल कॉजेज रिस्पॉन्सेज। ऐसा फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है डिजिटल आइसोलेशन। ठीक है, देन द डिमांड ऑफ related to urbanization also is nuclear families, individualization, कि no one is willing to compromise on his or her liberties for family sake। अगर आप सोच के देखिए डिजिटल आइसोलेशन मतलब द होल जेन जी, जेन अल्फाज, मिलेनियम्स लाइक अस सब फोन पे ही है। तो अगर फोन पे रहेंगे तो भाई फैमिली को कब टाइम दे पाएंगे, फैमिली का इंपॉर्टेंस कब समझ पाएंगे? इसी को बोलते हैं होमोस्टेसिस फर्टिलिटी रेगुलेशन, एवरीथिंग सेल्फ रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ टाइम। इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है कि भाई मेरा सोचो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट याद है ना कि 50-70 लाख किसी बच्चे पे खर्चा करने से बहुत प्रमोट करते भाई दुनिया घूम के आ जाते हैं, होता है ना, वी कुड हैव अ बेटर हाउस, बेटर स्टैंडर्ड, ये सब। एंड रिलेटेड अगेन न्यूक्लियर फैमिली बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। द अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ना जगह है, ना इतना सस्टेनेंस है, ना लोगों को सपोर्ट करने का केयर है, तो पीपल गो फॉर न्यूक्लियर एंड ऑल दिस लीड्स टू रिडक्शन इन टीएफआई, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। अब नेक्स्ट जो हमने देखा था पॉपुलेशन साइज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच यू हैव टू रिलेट कि पॉपुलेशन साइज, जैसे यूपी बिहार का पॉपुलेशन तो आपको पता ही है ना, कंपेयर टू दैट गोवा का पॉपुलेशन काफी कम है, दिल्ली का ज्यादा है क्योंकि दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज डज नॉट इन एनी मींस रिलेट टू प्रॉस्पेरिटी, कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगा इट डज नॉट रिलेट टू प्रॉस्पेरिटी। मतलब ज्यादा बच्चे करने से आप रिच हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सिंपल समझो, अगर लो टीएफआर होगा ना, ये आप एग्जाम में भी ऐसा बना सकते हैं, अगर लो टीएफआर है तो मतलब डिपेंडेंस लेस है, जिनके ऊपर खर्चा होगा ना वो कम होंगे। अगर डिपेंडेंस लेस होंगे तो क्या होगा, तो भाई सेविंग ज्यादा होगी, सिंपल इंक्रीज इन सेविंग्स, आपका जो इनकम है वो कम लोगों में अगर सेविंग ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, अगर पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ेगा तो आपकी लाइफ चंगी सी चलेगी। ये आप एग्जाम में एज इट इज बना के भी आ सकते हैं वाया एरो कि भाई ऐसा है कि अगर कम बच्चे होंगे तो द लॉजिक ऑफ हैविंग मोर चिल्ड्रन बाय अ फ्यू स्टेट्स डज नॉट कोरिलेट टू प्रॉस्पेरिटी। आगे हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे कि ऐसा है। ठीक है, कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज द मेन गोल।
whichever state it might be, populous, non-populous, rich, poor. The whole idea of any state is to increase its per capita. The whole idea of any family is to increase its resources, increase its revenue. तो अगर यही बढ़ेगा ना, नॉर्मल केस में ये है कि भाई कम डिपेंडेंस होंगे तो ये बढ़ने का चांस बढ़ जाता है. अब आएंगे हम लोग द मोस्ट हीटेड टॉपिक पे, विच इज डीलिमिटेशन. ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल क्राइसिस जो चला है, डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट कि भाई हाउ इज डीलिमिटेशन इन ऑल ऑफ दिस. दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर साउथ ऑफ इंडियन स्टेट. देखो हम साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नहीं बोलते हैं, ठीक है, पहले क्लियर कर दो. आई से नॉर्थ ऑफ इंडिया या नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया या सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नहीं. तो इन डीलिमिटेशन सिंपल में सदर्न स्टेट्स प्रोड्यूस या साउथ स्टेट्स साउथ ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर जीडीपी, तो उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम इज मोर, नेशनल जीडीपी वो ज्यादा, तो मतलब वो टैक्स ज्यादा देते हैं. अब अगर वो टैक्स ज्यादा देते हैं तो इन रिटर्न उनको डिवल्यूशन ऑफ टैक्सेस में सेंटर से हेल्प भी ज्यादा मिलना चाहिए, पर नहीं होता है. उनको जो पैसा मिलता है वो कम मिलता है. ठीक है, लेस फंड्स आर डिवल्यूटेड. और उसके बाद बिकॉज दे हैव वर्कड सो हार्ड और इतना मेहनत करके पॉपुलेशन की आबादी घटाए, पर लॉस होता है उनको, लॉस ऑफ सीट्स में भी लोकसभा एंड राज्यसभा. सोचो, मतलब दे आर डूइंग गुड, होता ना, देश का सोच रहे हैं, आबादी कम कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम में जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उसके बाद जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाते हैं फंड्स लेस होता है, क्योंकि 15% और 16 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 17% ऑफ द फंड्स विल बी डिवॉल्व टू स्टेट्स हु हैव मोर पॉपुलेशन. और कम आबादी की वजह से डीलिमिटेशन यहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है कि भाई सीट्स, लोकसभा के सीट्स कम मिलेंगे. इसके लिए एम.के. स्टालिन ने, द सीएम ऑफ तमिलनाडु, हैज क्लियरली कम आउट एंड सेड कि भाई हमें ज्यादा बच्चे करने हैं क्योंकि लोकसभा के सीट्स हमसे छिन ना जाए. ठीक है, ये सब समझ आया. अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है भाई, अगर इतनी आबादी बढ़ रही है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस एज यूजुअल विल बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट, अभी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको हम बहुत खुशी से बोले डेमोग्राफिक डिविडेंड, द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, द हैंड्स दैट आर रेडी फॉर लेबर. तो यहाँ पे डेमोग्राफिक के बारे में हम लोग बात करेंगे. फिर हम लोग बात करेंगे एजिंग क्राइसिस. ठीक है, एजिंग क्राइसिस मतलब ये लोग जो अभी जवान है वो भी तो बूढ़े होंगे, और जब भी बूढ़े हैं वो तो ऑलरेडी और बूढ़े होंगे, तो उनके लिए क्या करना है. और थर्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल मैकेनिज्म, कि भाई ये भी एक कॉन्सिक्वेंस पार्ट है कि पॉपुलेशन हाउ इट इज बिकमिंग सो पॉलिटिकली सेंसिटिव, इतना ज्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव किया है. और कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल में आर्टिकल 82 भी आ जाएगा विच सेज कि भाई डिलिमिटेशन होना चाहिए, होता है ना. ठीक है, अब व्हाट इज डेमोग्राफिक डिवाइड. देखो ये समझ में आया, हमारी आबादी, इसमें एक वर्ड है डेमोग्राफिक डिविडेंड, याद रखिएगा. ठीक है, वी आर ट्राइंग कि ये डेमोग्राफिक बर्डन ना बन जाए. अगर हम, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड ना, इफ इंडिया डजंट बिकम अ डेवलप्ड स्टेट as Japan, as France, ठीक है, as Germany to some extent, not as USA in today's day and age. अगर नहीं बनाया तो we'll be burden. जापान में the dependency ratio is 2:1. If 2 people are working, तो 1 is a dependent. सोचो ये रेशियो है. इंडिया में रेशियो अभी is 10:1. मतलब if 10 people are working, only 1 person is dependent on that. और हमारा रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, तो सोचो फ्यूचर में क्या होगा. तो व्हाट इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन. डेमोग्राफी का सबसे बड़ा कंसर्न आज है 2, कि भाई उनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए ताकि दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, कंट्रीब्यूट टू नेशनल जीडीपी, पर उसके बाद दे शुड हैव इनफ रिसोर्सेज टू सस्टेन देमसेल्व्स आल्सो एंड द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन 2 होता है. ठीक है, वन इज अगेन आई एम सेइंग लेस देन 15 years and the other is more than 64 years. ये होता है डिपेंडेंट पॉपुलेशन. ठीक है, अब बीच में जो पॉपुलेशन बचती है उसको बोलते हैं डिविडेंड पॉपुलेशन, कि भाई डिविडेंड जो वर्क करेंगे और फिर ये वर्क करके डिपेंडेंट पॉपुलेशन ख्याल रखेंगे. ठीक है, अब सोच के देखो, लेस देन, ठीक है, 15 years ग्रेटर देन 64 years. तो ये नंबर अपने आप में इंडिया में अभी काफी सब्सटैंशियल है, उतना सब्सटैंशियल नहीं है, पर इट इज अराउंड 18% के आसपास, पर आगे जाके बढ़ने वाला है. अब जो हमारे डिविडेंड है ना, इसको हम लोग इतना खुशी से डिविडेंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिविडेंड है 64%, जो को अच्छे से लिख देता हूं. ठीक है, योर डेमोग्राफिक डिविडेंड एट टुडेज डे एंड एज इज 64%. मतलब आउट ऑफ 100 पीपल 64% पीपल या 64 पीपल आर हेल्दी, वेल्दी एंड रेडी टू वर्क. ठीक है, इसीलिए अगर 2/3 अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन काम कर रही है, इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड आज के डे एंड एज में. ठीक है, अब ये जो है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ना, हमारा 50 से 70 साल तक चलेगा. ठीक है, ऐसा रिपोर्ट्स करे कि वील हैव दिस पॉपुलेशन फॉर द नेक्स्ट 50-70 odd years, which has started in 2005. 2005 से हम डंका बजाना चालू कर दिए कि भाई हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बन चुके हैं. अब यही सेम कॉन्सेप्ट जो है ना,
वो जापान में 1960s और 1970s में आ चुका था एंड दे हैड मेड फुल यूज ऑफ इट। तो आज जापान एक होता है प्रॉस्परस कंट्री, हम लोग जापान की तरफ अच्छी निगाहों से देखते हैं कि भाई डेवलप कंट्री है, बहुत सारा कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी जापान में। तो अब इतना मेहनत करने के बाद दे आर एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स, द ओल्ड एज पॉपुलेशन इज एबल टू सस्टेन देमसेल्व्स बिकॉज दे मेड यूज ऑफ 1960s to 1980s का जो उनका दौर था ना, दे फुल्ली यूटिलाइज इट, कैपिटलाइज इट। तो अब वहां का डिपेंडेंट रेशियो इज 2:1, मतलब 2 लोग काम कर रहे हैं तो एक बंदा उन पर डिपेंडेंट है, अब वो रिसोर्स रिच है। सिमिलरली चाइना में यही हुआ था 1980 से 2010 में, 1980 से 2010 में चाइना का टाइम था, ठीक है। दे ऑल्सो हैड दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट एंड दे मेड फुल यूज ऑफ इट। आज आप और हम देखते हैं इंडिया का ये सब जो चल रहा है, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड विल पीक एट 2041। ये वो समय होगा कि भाई सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा आबादी काम करने वाले लोग की होगी। इसमें 2-3 चीजें अच्छी भी है और बुरी भी है। उस टाइम तक हर साल 10 से 12 मिलियन जॉब्स विल बी एडेड ईच ईयर। जॉब्स नहीं, 10 से 12 मिलियन यूथ पॉपुलेशन विल बी एडेड टू द डेमोग्राफिक पॉपुलेशन। हर साल 10 से 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ से 1.2 करोड़ जनता काम करने लायक काबिल बन जाएगी। अब काम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता, ठीक है। ये है इसकी बात। आगे इन सब के साथ एक और आएगा जो मैंने पहले भी डिस्कस करा, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विच इज नाउ अराउंड 42 to 43%। इसको भी हमें बढ़ाना है बिकॉज ये बढ़ेगा तब ना, जो आइडल आबादी है, आई नॉट सेइंग द आइडल, दे आर वर्किंग सम फॉर्म और देयर बट दे आर नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स जीडीपी। अगर ये भी यहां से 60+% पे आए ना, तो दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द विकसित भारत इन अ फाइनेंशियल वे। अब पर ये होगा तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा, इफ मोर फीमेल आर एजुकेटेड लाइक द रिपोर्ट सेज, टीएफआर में फर्दर कम डाउन। ये भी एक बात है, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग। अब सेकेंड कॉन्सिक्वेंस में था एजिंग क्राइसिस वाला, कि भाई जो बूढ़े हैं उनका क्या करना है, ठीक है। अब जो बूढ़े हैं उनका सिंपल, 2050 में देयर आबादी विल बी 347 मिलियन। यू कांट इमेजिन द नंबर, इट इज 347 मिलियन उनकी आबादी हो जाएगी। इससे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, यू कैन ऑलवेज कोट इन द आंसर इज, इन 2046 इंडिया विल नो लॉन्गर बी यंग। इन 2046 इंडिया विल नो लॉन्गर बी यंग इंडिया। यंग इंडिया का मतलब जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन थी ना 0 to 15 ईयर्स और 64 एंड अबव, ये जो पॉपुलेशन थी, दिस पॉपुलेशन विल बी मोर देन द यंग पॉपुलेशन। मतलब जो बस जो डिपेंडेंट वाला सेक्शन होगा ना, दैट विल बी ऑफ दिस कैटेगरी, ज्यादा 64 एंड उससे ज्यादा वाले लोग के ज्यादा होगा। तो इंडिया विल बी नो लॉन्गर यंग इंडिया। इसको एक और चीज बोलते हैं डेमोग्राफिक इन्वर्जन। डेमोग्राफिक इन्वर्जन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड इतनी खुशी से बोल रहे हम ना, वो डेमोग्राफिक इन्वर्जन होगा और यंग इंडिया विल एंड, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो टोटल एल्डरली पॉपुलेशन है ना वो 18% हो जाएगा, 18% ऑफ द होल पॉपुलेशन। दिस विल ऑल्सो बी देयर बट दैट विल बी इन ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो देयर विल बी मोर एल्डरली देन यंग चिल्ड्रन। ये कहानी हो रही है केरला में एज ऑफ नाउ। केरला में इट इज 1:5, ठीक है। मतलब हर 5 लोगों पे एक एल्डरली है, हर 5 हट्टे कट्टे लोगों पे एक एल्डरली है। एंड केरला इज स्पेंडिंग 19% ऑफ इट्स वेलफेयर बजट ऑन दिस। इंडिया का एवरेज 13%। मतलब केरला इज जस्ट ट्राइंग टू शो अ ट्रेलर, अ पिक्चर की फ्यूचर में क्या होने वाला। सोचो नेशनल एवरेज इज 13% ऑफ द वेलफेयर फीस ऑन एल्डरली, बट केरला इज स्पेंडिंग 19%। तो अगर इंडिया की आबादी इतनी बढ़ी तो सोचो इंडिया को कितना स्पेंड करना है। इंडिया इज ओनली स्पेंडिंग 2.1% ऑन हेल्थ मेडिकल। सोचो अगर ऐसा होगा तो केरला इज जस्ट गोइंग टू अ पिक्चर। इन सब के साथ एजिंग क्राइसिस की बात कर रहे हो तो एक दो रिपोर्ट भी है। एक है LASI रिपोर्ट, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसा रिपोर्ट है। इन्होंने कहा है 75% ऑफ इंडिविजुअल्स ऑलरेडी हैव वन और द अदर डिजीज। सिंपल में इतनी सारी बीमारी है, 75% ऑफ हैव वन डिजीज कॉमन। और जब वो बूढ़े होंगे ना तो उसमें एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और ऐड हो जाएगा, डायबिटीज, प्रेशर, ये सब, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो ये सब बस ये बताना चाह रहा है कि इट विल क्रिएट राइजिंग कॉस्ट्स एंड इट विल शो अ स्टार्क रियलिटी कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। जैसे डिजीज बढ़े तो क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, दवाई खाना चाहिए, ये सब नहीं रहेंगे। पर सोचो 70% ऑलरेडी हैव वन, और जैसे जैसे वो एज होंगे तो एक आधा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगा। इसको बोलते हैं डबल बर्डन ऑफ एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशन। लिख लो, डबल बर्डन ऑफ एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन भी हो रहा है, डबल बर्डन बढ़ता भी जा रहा है। ये सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जिस पे आएगा वो है पब्लिक स्पेंडिंग पे, विच इज नाउ एट
2.1% उसको कहा जा रहा है इंक्रीज करके भाई मिनिमम 4, 4.5 या 5% तक लाओ। जापान, जर्मनी इसमें 11% है, ठीक है। और हमारे इंडिया में इज 2.1% एंड द टारगेट इज 4.5 to 5% पब्लिक स्पेंडिंग का ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। अब इतना में एक और अच्छा जादुई जार्गन आया है, लॉन्जिविटी रिस्क, ठीक है। लॉन्जिविटी रिस्क, लॉन्जिविटी रिस्क का मतलब आपने सुना होगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। मतलब सरकार की एक स्कीम है, जो एज हो जाते हैं, एल्डरली हो जाते हैं, उनके लिए एक स्कीम है कि भाई उनको डिपेंडिंग ऑन द स्टेट 200 से 500 रुपए मिलेंगे, ठीक है। बस इसका मतलब ये है, दिस प्रोग्राम वाज डिजाइन्ड एट अ टाइम जब लाइफ स्पैन वाज अराउंड 55 इयर्स, ठीक है। तो 55 इयर्स को मध्य नजर रखते हुए ये अमाउंट जो 10, 20, 30 साल पुराना है, ये बनाया गया था। पर अब गिवन द टुडेज टाइम, एज एंड सर्कमस्टांसेस, the lifespan is 70+ years. तो who will take into account this additional years? ये जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं लॉन्गेटिविटी रिस्क। कि आप ज्यादा तो जिए, अच्छी बात है, पर ज्यादा जीने के जो रिसोर्सेज है सरकार के हिसाब से एलोकेटेड, वो कम हो गया है, ठीक है। इसको और अच्छे शब्दों में बोला जाता है बिस्मार्कियन मॉडल। लिख लो, बिस्मार्कियन मॉडल वर्सेस डाइवर्जियन मॉडल। मतलब ये सब, ठीक है। बिस्मार्कियन, ओटो वन बिस्मार्क, जर्मनी के चांसलर, पढ़ लेना, ठीक है। ही इज सेड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। क्या होता है, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे ना, इंडिविजुअल जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसको रिटायरमेंट में वापस मिलेगा। विच इंडिया के केस में ईपीएफओ वाला कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, ठीक है। बेवेजन मॉडल कहता है कि नहीं भाई, आप खुद से जितना कंट्रीब्यूट करो ना करो वो छोड़ दो, इन द एंड सरकार आपको एक जनरल सा फ्री कल्चर जैसा स्कीम दे देगी, जैसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। पर दिस इज नॉट एट ऑल फार अवे फ्रॉम सफिशिएंट, ठीक है। तो बिस्मार्कियन मॉडल करते हैं कि ईपीएफओ जैसा होना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपके हिसाब से मिलना। इसका दीज टू में दिस इज सेड टू बी बेटर वन, क्योंकि आपको इंडिया का स्टेटस पता होगा। पर इसका एक फ्लॉ है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू ओनली 10% ऑफ इंडियाज हाईली एजुकेटेड, जो सरकारी नौकरी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए। रेस्ट 90% ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर दिस। तो इसका क्या होगा, इसी को लॉन्गेटिव रिस्क बोलते हैं। अब दो छोटे छोटे चीज सिंपल है, पासिंग बाय रेफरेंस, यंग डिपेंडेंसी रेशियो वर्सेस ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो। मतलब यंग का एक साइड होगा और ओल्ड का एक साइड होगा, कि यंग वर्सेस ओल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। ये तो आपको पता चलेगा, यंग का मतलब 15 years एंड बिलो एंड ओल्ड का 64 years एंड बिलो। This too is also taken into consideration because if this is a dependency, this in future will be the hands work or work, or this is not too much applying or adding to the GDP और होता ना कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। ये भी एक है। अभी मान के चलो 10 लोग जो कमा रहे हैं ना, वो एक को सपोर्ट कर रहे, दिस इज अभी का टाइम, ये दोनों का जो मिला लेंगे, 10 लोग जो कमा रहे हैं वो एक को सपोर्ट, विच इज ओके कि 10 वर्किंग पीपल आर सपोर्टिंग वन। इन 2050 इट विल बी 3:1। If 3 people are heavily earning, they are able to support on। सोचो कितना ज्यादा डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जा रहा है। यही है जापान में, दिस इज 2:1। तो जापान हैज प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। इसी से इक्विवेलेंट एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, सपोर्ट रेशियो। सेम चीज, उल्टा मीनिंग हो जाएगा, द नंबर ऑफ पीपल सपोर्टिंग इट, 3 people आर सपोर्टिंग 1 people, इसी को बोलते हैं सपोर्ट रेशियो, बस बोलने के लिए, ठीक है। अब इन सब में एक और जेंडर का भी एंगल आता है कि इन 2047 और इन 2050, ठीक है, when our abadi will be the elderly abadi, the dependent abadi, when India is no longer young, ठीक है, young India has died, at that time the elderly population जो भी रहेगा ना 340 million plus, उसमें फीमेल विल बी ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ये भी रिपोर्ट कह रहा है। सोचो ओल्ड एज एल्डरली में भी फीमेल पॉपुलेशन में, तो वी हैव टू टेक केयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। बट इफ ऑल गोज वेल ना, इफ ऑल गोज वेल, इफ इन इमेजिनेशन ऑल गोज वेल, देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज सिल्वर डिविडेंड, कि अगर हम सब अच्छा से कर पाएंगे ना, कि हाँ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव कर लिया, हॉस्पिटल्स भी इंप्रूव कर लिया, इंडिया की जीडीपी बढ़ गई, हम डेवलप नेशन ही बन गए, देन दिस इज ऑल्सो न्यू इकोनॉमी, जिसको सिल्वर डिविडेंड या सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन गिरियाट्रिक पेशेंट्स, पेशेंट्स नहीं, गिरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज वाले लोग से, तो उनका भी तो अपना नीड होगा, ओल्ड एज होम्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, उनका हेल्थ केयर करने के लोग इंप्लॉय होंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एक होता ना पूरा सोसाइटी का देखने का नजरिया सब कुछ चेंज होगा। तो इफ दैट इज गुड, देन वी विल राइप द बेनिफिट्स ऑफ सिल्वर डिविडेंड। जैसे अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट विल लीड टू सिल्वर डिविडेंड। इंपॉर्टेंट की टर्म इसलिए बता दे रहा हूं, ठीक है। अब लास्ट मोस्ट हीटेड टॉपिक इज डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल क्राइसिस में क्या आता है, ठीक है।
सब कुछ इज पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड टू मनी। तो लास्ट कॉन्सिक्वेंस में डिलिमिटेशन या फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड आर्टिकल 82। नाउ व्हाट डज आर्टिकल 82 से? आर्टिकल 82 से पार्लियामेंट शैल, याद रखिए, पार्लियामेंट शैल आफ्टर ईच कंसेंसस बाय लॉ, पार्लियामेंट शैल आफ्टर ईच कंसेंसस बाय लॉ रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस, रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द। तो ये आपको पता है 1971 के बाद थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स होल्ड किया हुआ है, ठीक है, विच इज सेइंग कि भाई अब वापस से सेंसस होगा, सीट फ्री हो गए 1970 से। द होल आइडिया वाज कि आबादी को रोकना है, विच सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव डन वेरी वेल, ठीक है, एंड द बीमारू स्टेट्स हैव नॉट डन सो वेल। बीमारू इज बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार से निकला है झारखंड, ये सब बीमारू में ही आता है, छत्तीसगढ़ भी कुछ हद तक आता है, ठीक है। अब डीलिमिटेशन की वजह से एम के स्टालिन इज द सीएम ऑफ Tamil was the CM, has openly come out and said कि भाई you should produce more children so that हम exact quote नहीं कर रहे, I'm just giving you the idea, we should produce more children so that our seats in Lok Sabha does not get reduced, ऐसा बोला गया है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आया सदर्न ब्लॉक का, all the southern states are joining hands to block this delimitation thing which is rewarding the states which have not catered to the need and time of India। मतलब ऐसे स्टेट जिन्होंने आबादी को बढ़ाया या बढ़ने दिया, बढ़ाया का मतलब they didn't take active steps जिससे आबादी गिरे, और आज उनका जीडीपी भी कम है, आबादी भी ज्यादा है, एंड द टैक्सेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया स्टेट्स आर सपोर्टिंग देम, ठीक है। इनफैक्ट आर प्रायर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब, ठीक है, एसपी कुरैशी साहब हैज आल्सो सेड द रीजन दैट जस्टिफाइड द फ्रीज इन 1976 remain compelling even today. In fact, the disparities have only become more politically sensitive. ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। The reason that justified this freeze, होता ना consensus freeze, delimitation during 1976, remain compelling even today. In fact, the disparities have only become more political sensitive. अब इन सब में आता है फाइनेंस कमीशन का रोल, जिसको बोलते हैं डबल इनजस्टिस का, ठीक है। What फाइनेंस कमीशन इज डूइंग इज, ठीक है, इट इज फेवरिंग, सपोर्टिंग इन एनी सेंस, ठीक है, द स्टेट्स विच हैव नॉट डन सो वेल, ठीक है, बिकॉज इट हैज सेट अ क्राइटेरिया, फाइनेंस में कमीशन डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस करता है, इट हैज सेट अ क्राइटेरिया कि जो स्टेट की आबादी ज्यादा होगी उसको हम ज्यादा पैसा करेंगे। अकॉर्डिंग टू 15 फाइनेंस कमीशन इट वाज 15%, एंड अकॉर्डिंग टू द 16 फाइनेंस कमीशन 17% ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस विल गो टू दोज स्टेट्स जो उनकी आबादी ज्यादा होगी। तो इसी को बोलते हैं डबल इनजस्टिस, कि भाई स्टेट्स ने अच्छा, साउथ ऑफ स्टेट्स ने अच्छा काम भी किया, टैक्स भी ज्यादा दे रही है, फिर भी ना सीट मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसा चल रहा अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन, तो एक और शब्द है मैलपोर्शनमेंट। इसका सिंपल मतलब होता है वन वोट, मतलब देयर शुड बी इक्वल वोट। इक्वल वोट का मतलब एक इंसान के पास जो वोटिंग पावर होता है ना, वो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया सेम होना चाहिए। बट बिहार में इट इज अराउंड 3.5 मिलियन, मतलब एक सीट जो है ना वो इतना वोट रिप्रेजेंट कर रही है, और साउथ ऑफ इंडिया या केरला में इट इज अराउंड 1.5 मिलियन। सोचो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां आ गया कि वन वोट 1%, है ना, ये भी तो होना चाहिए कॉन्सेप्ट। दिस इज आल्सो कॉन्सेप्ट कि भाई डिलिमिटेशन एंड पॉपुलेशन इज इंडो। सेकंड, एज वी डिस्कस, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी है जो फाइनेंस कमीशन वाला है, कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस डन अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बेसिस, एंड हु हैव डन गुड आर गेटिंग लेस मनी, वी डोंट नो व्हाट। इसी को अच्छे शब्द में होता है टेक्निकल जार्गन, जादू जार्गन इज कॉल्ड द पोर्क बैरल डेमोग्राफी। दिस यू कैन एग्जैक्टली कोट इन एग्जाम, पोर्क बैरल डेमोग्राफी, ठीक है। पोर्क बैरल डेमोग्राफी का मतलब हुआ है कि इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन ऑल्सो एंड डिलिमिटेशन ऑल्सो। मतलब एक अच्छा सा, एक जमाने में एक अच्छा सा डिश हुआ करता था पोर्क बैरल, ठीक है, बैरल में पोर्क बना, सॉल्टेड पोर्क बनाया जाता था, नॉट इंपॉर्टेंट, उसका एक्सेस बस उसी को दिया जाता था जो उसका रखवाला होता था, ठीक है, बस। तो मतलब इट वाज नॉट अ मेरिट बेस्ड थिंग कि भाई मेरे अंडर ये है, मैं जिसको चाहे देना दे सकता हूं। उसी सेंस में आता है कि भाई सोचो जो स्टेट्स खराब किए हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो इट इज लाइक ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द सेंटर दैट whom they want to transfer money। उसी सेंस में कि भाई जिसके पास पावर था, दे ट्रांसफर, दे ओनली गिव द पार्ट ऑफ दिस मीट टू द सेलेक्टेड फ्यू। उसी सेंस में द स्टेट्स व्हिच आर नॉट डूइंग गुड, दे आर बीइंग रिवॉर्डेड, दे आर एक्चुअली बीइंग रिवॉर्डेड कि हाँ भाई हम ज्यादा पैसा देंगे क्योंकि तुमने अच्छा काम नहीं किया है। अब इन सब के बीच एक ग्लोबल एंगल भी देख लीजिए कि बिकॉज एज वी डिस्कस जापान हैज गॉन थ्रू दिस, चाइना TFR इज 1, ओनली 1.02, तो चाइना हैज टेकन बैक, पुल्ड बैक इट्स वन चाइना पॉलिसी। तो उसमें क्या है, तो ग्लोबल में एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोनेटलिस्ट
वर्सेस स्ट्रक्चरल नेटलिज्म, नेटलिज्म। प्रो नेटलिस्ट आगे समझना है, नीचे लिख लो फ्री बी कल्चर, फ्री बी कल्चर, ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल नेटलिज्म एज एन मीन सर्विस की मेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कि विमेन को ज्यादा एजुकेटेड करना, अवेयरनेस करना, धीरे धीरे आईएमआर कम करना, रिसोर्सेज बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। दिस इज लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल नेटलिज्म। और फ्री बी की भाई अभी पैसे ले लो, आबादी बढ़ा लो, इसको बोलते हैं प्रो नेटलिस्ट फ्री बी कल्चर अप्रोच, ठीक है। दोनों दोनों हैज इट्स ओन मीन्स एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया का TFR is 0.75, you can't imagine, 0.75, and they were heavily dependent on pro-natalist culture। मतलब उन्होंने approximately 200 बिलियन खर्चा कर डाला ताकि हो, पर कुछ रिजल्ट आया नहीं। चाइना का तो आपको वन चाइल्ड पॉलिसी पता होगा, 1.02 एट टुडेज डे एंड एज। तो चाइना में बहुत पैसा खर्चा कर रहा है, सब कर रहा है, पर हो नहीं पा रहा है। जापान इज 1.2 टू 1.4, लिखना तो लिख लो, जापान TFR इज 1.2 टू 1.4। फ्रांस इज अराउंड 1.6। फ्रांस है जो अच्छा कर रहा है, मतलब फ्रांस हैज गॉट अ लीप इन द सेंस फ्रांस का भी पहले कम था, बट फ्रांस इज द ओनली कंट्री विच यूज स्ट्रक्चरल नेटलिज्म विच इंडिया हैज टू अडॉप्ट। देखो इंडिया कैन नॉट अडॉप्ट अ वन पॉलिसी फॉर द होल ऑफ इंडिया, क्योंकि दिख रहा है ना कि भाई स्टेट्स में अपने डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट्स में अपने डिवाइड है, तो फिर वन पॉलिसी नहीं चल सकता। बट स्ट्रक्चरल नेटलिज्म की आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना पड़ेगा, इट्स अ लॉन्ग रन पर होगा। और इसी समय इंडिया का इस 1 पॉइंट पता है, बांग्लादेश का इज अराउंड 1.1 1.2, पाकिस्तान के अराउंड 3.5 और अफ्रीका का 4 4.5 ऐसा है। वर्ल्ड एवरेज कितना ये भी आपको जाना, वर्ल्ड एवरेज इज अराउंड 1.8, ठीक है। वर्ल्ड एवरेज सॉरी 2.18 वर्ल्ड एवरेज 2.18 एंड यूएसए का इज अराउंड 1.6। बस बेसिक डेटा है, यू शुड नो। अब what Indians are doing state wise, they are approaching अभी pro natalist approach की free bee culture। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश में pro natalist approach में बोला है कि अगर आपके पास थर्ड चाइल्ड होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, for third child they are giving 30,000 one time and for the fourth child they are giving 40,000। इसको बोलते हैं pro natalist approach कि भाई पैसे उड़ा रहे हैं, ठीक है। गोवा एंड कर्नाटक हैव इंट्रोड्यूस्ड फ्री IVF इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सोचो IVF बहुत खर्चीला चीज होता है भाई, बट द इंट्रोड्यूस फ्री IVF भाई करो, इसी का कॉन्ट्री होता ना। एज आई सेड वी कैन नॉट अप्रोच वन आइडिया फॉर द होल ऑफ इंडिया। इसी के ऑपोजिट वर्सेस राजस्थान में क्या चल रहा है, ठीक है। राजस्थान में स्टिल देयर इज 2 चाइल्ड पॉलिसी फॉर इलेक्शंस इन पंचायत। अब देखो एक साइड हम प्रमोट कर रहे हैं कि भाई बच्चे बनाओ, एक साइड हम बोल रहे हैं भाई 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो तुम पंचायत में इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो पाएगा। एंड दिस 2 norm policy, 2 child policy has been reiterated by जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि हाँ भाई ये पॉलिसी सही है। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोल दिया गया था कि ये पॉलिसी सही है एंड इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 21 आर्टिकल 14, ऐसा बोल दिया गया था। इन सब कहानी के बाद वे फॉरवर्ड किया है, समझो वे फॉरवर्ड कम्स एज अगेन बिकॉज दे वर वे फॉरवर्ड, क्योंकि 3 पार्ट में प्रॉब्लम था तो 3 पार्ट में वे फॉरवर्ड भी होगा। सबसे पहले डिविडेंड जो आबादी है उसका क्या करना है, अगेन फिर एजिंग पॉपुलेशन का क्या करना है, और फिर जो फेडरल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, उसका क्या करना है, ठीक है। तो पहले जो डिविडेंड पॉपुलेशन है उसको हार्नेस करना है, ठीक है। हार्नेस का मतलब जो आबादी है उसका यूज तो करो। तो इसका जो हर साल 1 करोड़ से 1.2 करोड़ आबादी जो जुड़ रही है उसको यूज कैसे करें, तो वी हैव टू 100+ मिलियन जॉब्स क्रिएट करना है एंड फॉर्मल जॉब्स, नॉट इनफॉर्मल जॉब्स भाई, फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हेल्थ केयर, बेसिक टॉपिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, ये सब बढ़ाना है आपको। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है, NPS एक्सपैंड करना है, अटल पेंशन योजना एक्सपैंड करना है, ये सब अगर सब सही हुआ तो ऑल दिस विल लीड टू व्हाट, अगेन आई एम रिटरेटिंग सिल्वर डिविडेंड। ये सब तो आपको पता होगा, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। अब एजिंग क्राइसिस को करना है कम, तो सबसे सिंपल भाई पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का जो अमाउंट है जो 200 से 500 है, जो इट इज बेस्ड ऑन लॉन्जेटिविटी रिस्क, वो बढ़ाओ, रिवाइज करो, री एक्सेस करो। गिरियाट्रिक केयर, हेल्थ केयर, इस पे ध्यान दो। train doctors and nurses according to them, have medical staff, the whole buildings and infrastructure should be developed in such a way. All this is again lead to silver economy. Most important ये दोनों और तीनों को मिला के increase spending. अभी जो 2.1 spending है ना health care पे, that should be minimum 4 to 5% and this is still less of what India has to do. अब स्टेट स्पेसिफिक में आता है कि भाई डेमोग्राफिक कहाँ कैसा है उसके हिसाब से यू कांट हैव वन सोल्यूशन फॉर ऑल। जहां पे ज्यादा है वहां पे कम करो,
जहां पे कम है वहां स्टेबल करो, फिर धीरे धीरे रिवाइज करो, बिकॉज द आइडिया इज टू हैव 2.1। अगर उससे कम होगा टीएफआर तो पॉपुलेशन 50, 60, 70 साल में कम होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स में बीमारू अगर स्टेट्स है तो उनकी फीमेल एजुकेशन बढ़ाओ, फीमेल एजुकेटेड डाइट कोरिलेशन आपको दिख गया होगा। डिक्रीज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्रीज होगा, एज वी डिस्कस भाई द टेंडेंसी ऑफ हैविंग इंश्योरेंस बेबी लॉजिक वो भी कम हो जाएगा। फिर अगेन फेडरल ने इंपॉर्टेंट थिंग रिवाइज डीलिमिटेशन फॉर्मूला, इट शुड नॉट बी टोटली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, इट शुड बी मोर बेस्ड ऑन, या फिर कुछ सेक्शन उसका बेस्ड होना चाहिए डीलिमिटेशन का, कि टोटल फर्टिलिटी रेट पे लोगों ने क्या काम किया है, प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे उन्होंने क्या काम किया, ये भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। होता ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और टोटल फर्टिलिटी वेटेड एक फॉर्मूला बनाना चाहिए, उससे विल हैव अ बेटर व्यू ऑफ डेवोल्यूशन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड बी वी हैव टू कंडक्ट द सेंसस, जो कि लास्ट 2011 से के बाद नहीं हुआ है। कंडक्टिंग सेंसस, व्हाट दिस विल लीड टू इज, बिकॉज अच्छा सा कोट बता रहा हूं, यू कैनॉट सॉल्व अ डेमोग्राफिक प्रॉब्लम यू कैनॉट मेजर, ठीक है। अगेन यू कैनॉट सॉल्व अ डेमोग्राफिक प्रॉब्लम यू कैनॉट मेजर। तो फर्स्ट इज भाई सेंसस, अभी जो भी हो रहा है ना ग्राफ सब एक्स्ट्रापोलेटिव चल रहा है कि भाई दिस इज द डेटा वी हैव अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, दिस इज द डेटा वी हैव, ठीक है, याद है। तो हम यहाँ से डॉट 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 इमेजिन कर लेंगे भाई ऐसा होगा, इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। बट सेंसस इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगेन यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम विच यू कैन नॉट मेजर, ये है, ठीक है। अब जाते जाते एक दो कोड देख लो अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी ऐसे जाएगा, हाँ। मोस्ट इज इंडिया इज यंग, तल लेना अच्छे से, एक ही तो बता दे रहा हूं। इंडिया इज यंग अंटिल रफली 2055 टू बिकम अ फुल्ली डेवलप्ड वेल्दी नेशन। इफ इट फेल्स द टीएफआर ड्रॉप्स गाइड, इट विल गेट ओल्ड बिफोर इट्स गेट रिच। और इलॉन मस्क साहब जो बोले थे, India's birth rate has fallen below replacement among those most educated. India's birth rate fell below replacement many years ago. 2019 का भी कोट याद रखिएगा, मोदी जी ने कहा है, our very own prime minister, population explosion is a challenge to the development of India. That time he reiterated population explosion is a challenge, but now it has, होता ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये भी एक अमर्त्य सेन का मिसिंग वुमेन का जो कॉन्सेप्ट था वो, इफ वुमेन रिसीव्ड इक्वल सर्वाइवल रेट्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ ओवर 100 मिलियन एडिशनल वुमेन वुड बी अलाइव ग्लोबली। दे आर स्टैटिस्टिकली मिसिंग, इसी को मिसिंग वुमेन बोलते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी इज नॉट अ क्राइसिस, एग्जैक्टली इन इंडियाज केस इट इज नॉट अ क्राइसिस, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेन्युइन सोशल प्रोग्रेस। होता है ना, एजुकेशन बढ़ा, जेन्युइन सोशल प्रोग्रेस। द क्राइसिस इज टू अराइव एट एन एजिंग सोसाइटी अनप्रिपेयर्ड। अगर हम अनप्रिपेयर्ड पहुंचे ना, दैट विल लीड टू, अब जैसे हमारे पास 30 साल का रोड मैप है, हमें पता है 30 साल बाद क्या होने वाले, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज, बाकी देख लीजिएगा, आई गिव यू ऑल दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन, फीमेल द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग ऑल इज डन, दिस इज, हाँ दिस इज ऑल्सो की the decline in population is across all religions caste, ये बस it is just to show that much that in Muslim, Hindu, Christian, Sikh, Buddhist, everyone सबका TFR decline हो रहा है। सबसे ज्यादा सिख और बुद्धिस्ट में हो रहा है 1.6 and 1.39, just to show कि it is across the platform। ओके देश तो गोवा की आबादी इतनी ज्यादा है, TFR कम है, दिल्ली की आबादी और पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा, फिर भी TFR कम है, बट नेशनल एवरेज ऑफ इनकम इज 2 लाख, बट इट इज कमिंग डाउन। एंड यूपी का आबादी भी ज्यादा है, पैसे भी कम है, सेम इज द केस विद बिहार, आबादी भी ज्यादा है, पैसे भी कम, पर टीएफआर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता नहीं जा रहा है, कंपैरेटिवली कम हो रहा है। दिस अगेन शोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैप, दिस इज द पर कैपिटा इनकम वाइज related to the sex ratio and what are the social norms which is going on. This is state wise, ठीक है, we've done it last. Here are some practice questions for you. देख लीजिएगा, ये इंडस, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट कि 2050 में 340 मिलियन जाने वाला है, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। 75% अकॉर्डिंग टू LASI लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट था, ठीक है। दिस इज अगेन वी डन ऑल ऑफ दिस, बीमारू स्टेट्स, चाइना, साउथ कोरिया वाला भी हो गया, ट्रैक 1 ट्रैक 2, ठीक है। हाँ क्वेश्चंस है, एक बार देख पढ़ लेता हूँ, आप आराम से whenever you have time, if you are giving mails you have to make out time. India's TFR is below replacement. What are the causes and implications? Direct question, not important. Very easy. Population control success in South India has created demographic deficit through delimitation. This is a burning issue. The paper 3 के लिए India's risk growing old before growing rich. कोर्ट में भी था। लास्ट इज पेपर 3 में demographic dividend is an opportunity with an expiry date because once that rate is everything will be a crisis. Last is fertility differences across communities politically weaponized. ठीक है, ठीक है, that is it for today. The next topic that we'll do is tomorrow. Thank you so much.